प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 9 से 25। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 9 से 25। प्रकाश से 100 रुपये लेना। लिख लो मंटी हिसाब का बराबर है। किससे 100 रुपये लेना? प्रकाश भैया से, प्रमोद भैया से। और कौन है बाइबल लेके नहीं आया? बाइबल वो हमारी बाइबल है, 100 उनसे बाइबल लेके आया करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 9 से पढ़ेंगे हम। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था। क्या नामक? बोलो शमौन नामक। शमौन नामक। बोलो शमौन, जोर से। शमौन, जोर से। शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता। जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को क्या करता था? चकित। बोलो चकित करता था। चकित करता था। और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। अपने आप को क्या बताता था? बड़ा पुरुष। आगे? छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। जो महान कहलाती है। वो शमौन को लोग बोलते थे ये वो परमेश्वर की शक्ति है जो महान कहलाती है। आगे? उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था। उसने बहुत दिनों से अपने जादू के काम से। आगे? इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने ये जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। तब सिमोन क्या देख रहा था? ये जो पतरस और यूहन्ना हाथ रख रहे तो क्या मिल रहा है? पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा मिल रहा है। आगे? तो उनके पास रुपए लाकर कहा। क्या लाके दिया? पैसे। रुपए। यह अधिकार मुझे भी दो। ये रुपए लाके दिया, ऐसा रुपए लाके दिया। बोले ये अधिकार मुझे भी दो। आगे? कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। जिस किसी पे हाथ रखो क्या पाए? आगे? पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात ने न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। कोई उस पर आगे? अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांव में सुसमाचार सुनाते गए। 8वां अध्याय 9 से 11 पढ़ेंगे तो वहां पे एक व्यक्ति का नाम था शमौन। इंग्लिश में बोलते सिमोन। क्या नाम था उसका? शमौन। बोलो शमौन। शमौन नामक एक मनुष्य था। वो क्या करता था? जादू टोना करता था। क्या करता था? जोर से अच्छे से जादू टोना करता था। ठीक है। और वो अपने आप को क्या बताता था कि मैं बहुत बड़ा पुरुष हूं, मैं महान हूं। क्या बताता था? और आगे सब उसको देख के सम्मान करते प्रकाश।
ये कौन है? ये शमौन शमौन है। ये क्या करता है? जादू टोना। अब ये जादू टोना करता है, ठीक है। अब जादू टोने के लिए इसने क्या किया, एक रश्मि, जल्दी जल्दी दौड़ के रश्मि इसके पास गई, इसने जादू टोने से इसको ठीक कर दे, हाथ रख के उसको ठीक हो गई। बोल मैं ठीक हो गई। मैं ठीक हो गई। ऐसे सब लोग दिखने लग गए, ये तो बड़े बड़े काम कर रहा है ना। लंगड़े जा रहे हैं तो वो क्या हो जा रहे, चंगे हो जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। तो ये क्या बोलता था, मैं बहुत बड़ा, मैं बड़ा आदमी हूँ। क्या लिखा है? बड़ा पुरुष बताता था वो अपने आप और को। लोग उसके पीछे क्या हो गए, सम्मान करते थे उसका। दीवाने हो गए। क्या हो गए? दीवाने। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े काम कर रहा था, है ना। आपको समझ में आ रहा है आज का वचन कैसा रहेगा, है ना। लेकिन वो जो जादू टोना कर रहा था वो किसकी ग्लोरी के लिए कर रहा था? अपने खुद की। किसकी? स्वयं की, है ना। और वो चाह रहा था कि मैं ये सब करूंगा तो किसकी ग्लोरी होगी? मेरी खुद की। जो शिमोन है वो अपनी ग्लोरी के लिए पावर का इस्तेमाल करता था कि ताकि मेरी महिमा हो। किसकी महिमा हो? है ना। हम में से कुछ लोग है ना, वो सोचते हैं कि मेरी महिमा नहीं हो रही है, मेरा आदर नहीं हो रहा है। वैसे ही शिमोन था। शिमोन बोल रहा है ये इसको मैंने चंगा कर दिया, इसके मैंने ये जादू टोना दिखा दिया है, अब लोग मेरी किसकी महिमा करेंगे, है ना। और जो लोग थे, जो भीड़ थी, वो उसके जादू टोने से क्या हो जाती थी, चकित हो जाती थी और किसके पीछे लग जाती थी। ध्यान से सुनना, सुमित भी वचन। आज भी ऐसे कई लोग जो मसीह हैं, जो चिन्ह चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। यकीन करते हैं? हाथ उठाएंगे मेरे साथ, कितने लोग हैं? वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इसका सोर्स क्या है, इन चिन्ह चमत्कार का सोर्स क्या है। मैं पिछले दफा प्रियंका के साथ एक मीटिंग में गया, वहां पे एक भविष्यवक्ता आया था। वो स्टेज में खड़ा हुआ, वो बोलता है मैं आ गया हूँ, चंगा ही आ गया, मेरे को छुओ तुम चंगे हो जाओगे, मेरे को छुओ तुम हील हो जाओगे, ये हो जाओगे। मैं आधे घंटे तक उसको सुना, लेकिन एक वर्ड भी उसने यीशु मसीह के नाम का नहीं निकाला। तो मैंने उसको बोला, मैंने वहीं से निकल गया। जो व्यक्ति अपनी महिमा कर रहा है उसका सोर्स गलत है। सिमोन वही था, वो चिन्ह चमत्कार कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, लोग उसके पीछे पीछे आकर्षित हो रहे हैं। और बाइबल बता रही है कि लोग क्या कहते हैं कि ये परमेश्वर का बड़ा मनुष्य है। क्या लिखा है मीनाक्षी? ये मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है। ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति, वो परमेश्वर की शक्ति बता रहा है। क्या? जो महान है। हम भी क्या कर रहे हैं? ऐसे लोगों के पीछे पीछे जा रहे हैं। मोबाइल पे ये महान दास है। एक हमारे पहचान की थी, उसने एक आदमी को बपतिस्मा दी, उसको लगा कि ये आदमी उधर जाके बपतिस्मा लेगा तो सुधर जाएगा। अरे वो कहीं पे भी बपतिस्मा लो, अब सुधरोगे नहीं, बस सुधारने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्या बोल रहा है मीनाक्षी? फिर से वचन पढ़ना। ये मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है। ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। जो महान कहलाती है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। यानी ये जो प्रकाश है जम के चिन्ह चमत्कार कर रहा है, जम के, और लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। ये सच्चाई है, आज की डेट की सच्चाई है कि आप जब तक चिन्ह चमत्कार को नहीं देखोगे तब तक परमेश्वर के राज्य को नहीं देखोगे। ऐसा तुम्हारे मन में डाला गया है, और लोग उसको क्या बोल रहे हैं? ये परमेश्वर की शक्ति है ना। ऐसी ही एक्टिविटी अभी चालू है, मीडिया के थ्रू चालू है, गलत डॉक्ट्रिन के पीछे से चालू है। कई लोग बोलते हैं कि तू प्रभु यीशु मसीह को मान ले, तू दारू भी पिएगा तो भी स्वर्ग जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये गलत शिक्षा है ना, लॉन्ग गलत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के वजह से, है ना। आपकी तबीयत खराब है और हम आपको बोलेंगे कि भैया फास्टिंग रख, तो क्या जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? सही बात है। इसीलिए हमको
हमारा आकर्षण ये लोग क्या करके रखे, मीडिया, ये सब फॉल्स डॉक्ट्रिन, गलत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमको ध्यान को भटा दिए, है ना। ये सब जो आकर्षण करने वाली जो शक्ति है, जैसे सिमोन आकर्षण कर रहा है, चंगाई चिन्ह चमत्कार कर रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग परमेश्वर की जगह हटाकर अपनी जगह रख रहे हैं, ताकि लोग परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की महिमा को ना देख सके। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अभी नागपुर में एक मीटिंग चल रही थी, ठीक है, बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है ना, उसकी बहुत बड़ी कलीस है, अच्छी कलीस है, और उनके वीडियोस में ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारे हीलिंग डिलीवरेंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लेकिन उसका बच्चा कोई पेपर में पास नहीं हो रहा है। वो क्या बोलता है, वो दास आएगा, मैं उसको घर पे अपने नाश्ते पे बुलाऊंगा, वो प्रार्थना करेगा तो वो पेपर में पास हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? है ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सब जो सिमोन जैसे लोग क्या है, परमेश्वर की जगह को हटा दे रहे हैं। बोलो, परमेश्वर की जगह को हटा दे रहे हैं, और उस जगह को किससे भर रहे हैं? झूठ से, फरेब से, और अपनी ग्लोरी से। और लोग जो है ना, सिमोन को, जो सिमोन जो इसमें लिखा है, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके अनुयायी बन रहे हैं, बिना जाने उसका सोर्स क्या है ना। समझ रहे आप? उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ? उसका मेन कौन है? ये परमेश्वर के सामर्थ्य से कर रहा है कि किसी और के सामर्थ्य से कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। सिमोन, बोलो, सिमोन जादू टोना करने वाला था। वो जादू टोना करता था और अपनी महिमा बताता था। लोग जो है वो सिमोन को बड़ा महान मनुष्य मानते थे और परमेश्वर का मनुष्य मानते थे। क्यों? क्योंकि वो जादू टोना करता है। लेकिन जब हम 12 और 13 वचन पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? पढ़ना बेटा। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, वहां पे एक फिलिपुस नाम का व्यक्ति था जो प्रेरित था। उसने आकर क्या किया? सुसमाचार सुनाना चालू किया। क्या किया? बोलो, सुसमाचार। सुसमाचार, बाइबल बताना चालू किया। दिखाओ, बाइबल बताना चालू किया। क्या बताना चालू किया? बाइबल। पढ़ो पढ़ो बेटा। जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुना। ओहो, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार। वो कोई चिन्ह चमत्कार नहीं दिखा रहा है। वो क्या सुना रहा है? परमेश्वर का वचन। ये बाइबल को सुना रहा है। आगे तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। लोग क्या करने लगे? बपतिस्मा लेने लगे। आगे तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया। सिमोन ने भी विश्वास किया। सिमोन ने और बपतिस्मा लेकर उसने भी बपतिस्मा लिया। आगे और फिलिपुस के साथ रहने लगा। और किसके साथ रहने लग गया? फिलिपुस के साथ रहने लगा। हाँ, बोलो बोलो। वह चिन्ह और बड़े-बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। वो चिन्ह और बड़े-बड़े परमेश्वर के काम होते देख चकित होता था। आगे जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास बस वहां पे एक व्यक्ति था, फिलिपुस। बोलो, फिलिपुस। समझ में आ रहा है? किसको समझ में आ रहा है? हाँ, देखो, हाथ उठाओ। फिलिपुस क्या कर रहा है? परमेश्वर के वचन का, और जब वो सुसमाचार सुना रहे हैं तो लोग अपने मन को फिरा रहे हैं, रिपेंटेंस ले रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? विश्वास करके बपतिस्मा ले रहे हैं। सिमोन भी वैसी देखकर उनके साथ क्या किया? बपतिस्मा लिया। वो जादू टोना करने वाला भी बपतिस्मा लिया। सिमोन जो मिनिस्ट्री कर रहा था वो सुसमाचार सुनाने वाली मिनिस्ट्री कर रहा था, और वो जब परमेश्वर के वचन को जब बांट रहा था, बाइबल ऐसा बताती है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे थे। कैसे? परमेश्वर के सुसमाचार को बांट कर, है ना। सिमोन की पावर, फिलिपिस की पावर किस में थी? सुसमाचार में थी, परमेश्वर के वचन में थी। बोलो, फिलिपुस की पावर परमेश्वर के सुसमाचार यानी वचन में थी।
लेकिन सिमोन की पावर किसी और में थी, है ना। फिलिप्पुस का वचन, जो मैसेज था, जो प्रचार था, वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह नासरी पे केंद्रित था। वो किसी अपने आप पे नहीं था, किसी मनुष्य पे नहीं था। वो किस पे केंद्रित था? सुसमाचार किस पे केंद्रित है? यीशु मसीह की महिमा के लिए। यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए, हमारे सारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिनों बाद फिर से मुर्दों में से जी उठा। उसका जितना भी प्रचार था फिलिप्पुस का, किस पे था? यीशु मसीह पे। बोलो, यीशु मसीह पे प्रचार था। यह हमें सिखाता है कि चिन्ह चमत्कार केवल परमेश्वर के सच्चे वचन के द्वारा होने चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? 2 व्यक्ति है, एक सिमोन, दूसरा फिलिप्पुस। सिमोन जो जादू टोना करके लोगों को आकर्षित कर रहा था, समझ रहे? लेकिन वहां पे परमेश्वर का कोई काम नहीं था, वो अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। मगर यहाँ फिलिप्पुस क्या लेके आया? परमेश्वर का वचन, सुसमाचार लेके आया, और सुसमाचार सुना रहा है, सुना रहा है, सुना रहा है। लोग पश्चाताप कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सिमोन के चमत्कार से किसी की जीवन नहीं बदल रहा है, लेकिन फिलिप्पुस के सुसमाचार से लोगों का जीवन बदल रहा है। सिमोन के चमत्कार से लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, मगर फिलिप्पुस के प्रचार से लोग पश्चाताप कर रहे हैं। सिमोन के चमत्कार से लोग बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिलिप्पुस के सुसमाचार से लोग विश्वास करके बपतिस्मा ले रहे हैं और उस सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। क्या जरूरी है? परमेश्वर का वचन। कोई आपके सामने आके कहेगा कि मैं बहुत चमत्कारी हूं, मैं बहुत मिरेकल वाला हूं, मैं सुपर नेचुरल हूं, उसको बोलना भाई बाय बाय, मेरा प्रभु मेरा सोर्स है, वही सब कुछ है। हालेलुया। सिमोन का चमत्कार लोगों का जीवन नहीं बचा सकता था, लेकिन फिलिप्पुस का प्रचार लोगों का जीवन बचा सकता था। हालेलुया। मैंने क्या कहा? सिमोन का चमत्कार लोगों का जीवन बचा नहीं पाता था, लेकिन फिलिप्पुस का सुसमाचार लोगों का जीवन बचा पाता था। हालेलुया। सिमोन भी देखा, यार ये तो बहुत जबरदस्त हो रहा है। हालेलुया। अब मैं भी इसके साथ क्या ले लूंगा? बपतिस्मा ले लूंगा। और उसके साथ क्या रहने गया? फिलिप्पुस के साथ, और मस्त देख रहा है, चमत्कार हो रहे, ये हो रहे। उसकी इंटेंशन अलग था। उसका इंटेंशन शायद लोगों को खुश करने का था, और वो किसके साथ रहने लग गया? और जब पता चला कि सामरिया में सभी लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, तो उनके लीडर पतरस और यूहन्ना वहां पे आए, और उन्होंने क्या किया? लोगों पे हाथ रखा, और जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया था उनके ऊपर क्या उतरी? इधर क्या उतरी? पढ़ेंगे 14 से 17 पढ़ेंगे। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। जाकर प्रार्थना की, क्या क्या है? पवित्र आत्मा। आगे, क्योंकि अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा। यहाँ देखो ध्यान से, पतरस और यूहन्ना, बोलो पतरस और यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना उन लोगों को पवित्र आत्मा दिए जो यीशु पे विश्वास करते थे। जो यीशु पे विश्वास नहीं करता, भले ही बपतिस्मा पा लिया हो, उसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है। सही लिखा है? वही लिखा है ना? जिन लोगों ने यीशु पे विश्वास किया उनके ऊपर, अगर ये व्यक्ति बोलेगा प्रकाश मैंने डुबकी लगा ली है, मुझे पवित्र आत्मा मिलनी चाहिए, तो 10 बार डुबकी लगा, अगर यीशु पे तेरा विश्वास नहीं होगा, पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। नहीं होगा।
पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो आम वरदान नहीं, वो परमेश्वर की खुद उपस्थिति है ना। इसको पवित्र आत्मा मिली यानी परमेश्वर इसके अंदर उतरा, समझ रहे? और ये कब उतरेगा? जब ये यीशु पे विश्वास करेगा, ये जब पश्चाताप करेगा पुराने जीवन को, तब पवित्र आत्मा इसके ऊपर उतरा। लेकिन 18वें वचन में क्या लिखा है? तब सिमोन ने देखा यार पवित्र आत्मा उतर रही है, इन लोग भी मस्त पावरफुल होते जा रहे हैं, इन लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो इन लोग के प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होते जा रहे हैं। तो सिमोन ने देखा मुझे भी ये पवित्र आत्मा क्या बोल रहे हैं। तो उनके पास रुपए लाकर कहा, इसके पास क्या दिया? पतरस और यूहन्ना के पास दिया, भाई ये रुपए ले ले और ये अधिकार भी मुझे। ये रुपए, पैसे निकाल लो, पैसे जो अपने पर्स निकालो, अपने हाथ में रखो, हाथ रखो, है पर्स, पैसे है हाथ में रखो। क्या बोला सिमोन? तो ये उनके पास रुपए लाकर कहा, रुपए लाकर कहा, इधर रुपए लाकर कहा, ये अधिकार, ये ले भैया पैसे, मुझे भी दो, ये पवित्र आत्मा वाला अधिकार मुझे भी दो। आगे कि जिस किसी पर हाथ रखूं, मैं जिस किसी पे हाथ रखूं पवित्र आत्मा पाए, वो क्या पाए? पवित्र आत्मा। आगे पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, तेरे रुपए नष्ट हो। कितने पैसे करने वाले लोग हैं रे भैया। उन लोग मेरे वचन के बाद मेरे को मारेंगे तो नहीं। दिन रात पैसे, रात को उठते सोते तो पैसे, सुबह उठते तो पैसे, ब्रश करते तो पैसे, खाना खाते तो पैसे। उन लोग मारेंगे तो नहीं, सुधाकर भी मेरे को। क्या लिखा है? तेरे साथ ये पैसे नष्ट हो, बोलो पैसे नष्ट हो जाए। आगे क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का ओहो, तूने परमेश्वर का दान रुपयों से विचार किया। हाँ, इस बात में न तेरा हिस्सा है, ना तेरा हिस्सा है, न तेरा भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं हाँ। है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। अब वो क्या किया? बोले भैया पैसे ले, और वो ये जो पवित्र आत्मा का दान। कई लोग सोचते होंगे मैंने पैसा दे दिया है, दशवांश दे दिया, अब मैं कभी भी आऊं। कई लोग सोचते होंगे मैंने पैसा दे दिया, मैंने सब कुछ कर लिया है, मगर वचन में ऐसे लिखा तेरे साथ तेरा पैसा नष्ट हो जाए। हालेलुया। और पैसे के लिए पैसा दे के यार कौन सा आत्मिक गिफ्ट मिल सकता है? नहीं मिल सकता है ना। कई लोग सेमिनार लगाते हैं बड़े, पैसा दे के कुछ नहीं मिल सकता। जो लोग आत्मिक गिफ्ट को, है ना, पवित्र आत्मा के वरदानों को अपने कमर्शियल यूज के लिए उपयोग करना चाहते हैं, उनके जीवन में कभी पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा। पवित्र आत्मा का काम जो लोग अपने आप को उठाने के लिए करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का एक भी वरदान उनके जीवन में नहीं आएगा। जो लोग पवित्र आत्मा का काम अपने आप को एक बड़े प्लेटफॉर्म में डेवलप करने के लिए इच्छा से आते हैं, उनके लिए पवित्र आत्मा का गिफ्ट एक भी ऑपरेट नहीं होगा। जो लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हैं, उनके जीवन में एक भी पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा। पवित्र आत्मा उन पे उतरेगी जो परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करेगा, जीरो करेगा। वो अपनी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए वो बोलेगा कि परमेश्वर मैं तेरी महिमा के लिए उपयोग होने के लिए रेडी हूं, अब तू उतर जा। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर उतरेगा। आमीन। परमेश्वर अपनी सामर्थ ऐसे व्यक्ति को नहीं देता जो अपनी ग्लोरी के लिए उसका उपयोग करेगा। परमेश्वर अपनी सामर्थ उस व्यक्ति को
देगा जो परमेश्वर की महिमा के लिए उसको। और लोग पागल है जो ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं। वो हाथ रख देगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, वो प्रार्थना कर देगा फोन में मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों के पीछे जाने से ज्यादा बेहतर है आप प्रभु से डायरेक्ट बात करें। परमेश्वर सामर्थ्य है आपको सारे आशीषों से, सारे वरदानों से, सारे आत्मिक गुणों से भरने के लिए। आमेन। पवित्र आत्मा का एक ही काम है सर, यीशु की महिमा करना। क्या खास बात, पतरस और यूहन्ना उनको पवित्र आत्मा दे रहे थे जो यीशु पे विश्वास करते थे। इस भाई शिमोन जादूगर ने बपतिस्मा लिया लेकिन मन नहीं फिराया। क्या नहीं कराया? और उसका मन किस में लगा? ये पवित्र आत्मा मैं भी दूंगा और मैं क्या कमाऊंगा? पैसा कमाऊंगा, शोहरत कमाऊंगा। उसने मन। आज कई ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में बैठे हैं, जो बपतिस्मा भी लिए हैं, लेकिन उनका ध्यान कमर्शियल चीजों के ऊपर है, बाहर की वस्तुओं के ऊपर है, लेकिन अभी भी वो मन नहीं फिराए हैं। वो कहीं ना कहीं पैसा देकर कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। वे पैसों को सामर्थ समझ के सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। जैसे सिमोन पैसों को सामर्थ समझ के बोलता है कि पतरस और यूहन्ना को ये दान मुझे दे दे, लेकिन उनके लिए वो दान नहीं है ना। आप बपतिस्मा भी ले लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक आप मन नहीं फिराए हो, पश्चाताप नहीं किए हो पुराने जीवन से, और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके घोषित नहीं किए हो, तब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरेगी। पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उतरती है जो नम्र रहते हैं, जो परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। हालेलुया। 24 पढ़ेंगे, उसके बाद क्या बोलता है पता है? पतरस और यूहन्ना ने इसको भगा दिया, उसके बाद क्या बोलता है? शमौन ने उत्तर दिया, क्या बोला? जोर से। तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो। शिमोन बोलता है तू मेरे लिए, बोलो तू मेरे लिए, तुम मेरे लिए हाँ प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही, जो बातें तुमने कही, उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। कोई बात उस पर, कौन सी बात है? तू नष्ट हो जाएगा, तेरा पैसा नष्ट हो जाएगा। और क्या बोल रहा है? तू प्रार्थना कर। क्या कर रहा है? भैया खाना मेरे को खाना है, तो वो खाना खाएगा तो उसका मेरा पेट भरेगा क्या? दोनों। भूख प्रमोद भैया को लगी है। किसको लगी भूख? ये खाना खाएगा तो उसकी भूख मिटेगी हाँ? मिटेगी। सिमोन क्या बोलता है? मेरे लिए पश्चाताप कर। क्या कर लिखा है? प्रार्थना कर कि मेरे लिए प्रार्थना कर, पश्चाताप कर। ये सब मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, जबकि किसको करना चाहिए इसको? ऐसे कई बड़े बड़े चर्च वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर। कुछ लोग अपनी पत्नी को बोलते हैं तू मेरे लिए कर। मैंने गलत कर दिया, तू मेरे लिए कर। सही है? हाथ उठाएंगे, जोरदार परमेश्वर के लिए ताली हो जाएंगे। किसके लिए प्रार्थना कर? सिमोन क्या बोलता? पढ़ बेटा। तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, तू मेरे लिए प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही, हाँ? उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। आगे अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए। क्या बोलता है? तू मेरे हिस्से की प्रार्थना कर। हाँ? बोल, तू मेरे हिस्से की प्रार्थना कर। ऐसा हो सकता है क्या? इसने जो पाप किया इसको पश्चाताप करना पड़ेगा। हालेलुया। इसने जो पाप किया इसको पश्चाताप करना पड़ेगा। हालेलुया। रिपेंटेंस इज पर्सनल। पश्चाताप पर्सनल होना चाहिए। जीवन बदलना पर्सनल होना चाहिए।
हालेलुया। विश्वास करना पर्सनल होना चाहिए। हालेलुया। सिमोन तब तक पवित्र आत्मा नहीं पाया जब तक उसने पर्सनल। वैसे ही एक राजा था, साउल राजा, उसने पाप किया और किसके पीछे पीछे जा रहा है? सैमुएल के। मैंने पाप किया तो पश्चाताप करो। अरे थोड़ा ना होगा सर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो सीधी सिंपल बात, जादू टोना करने वाले, चिन्ह चमत्कार करने वाले का पावर जो है लिमिटेड रहता है। मैंने क्या कहा? जादू टोना करने वाले, बोलो, जादू टोना करने वाले, चिन्ह चमत्कार करने वाले, उनका पावर लिमिटेड रहता है, लेकिन परमेश्वर का पावर अनलिमिटेड रहता है। हालेलुया, है ना? चिन्ह चमत्कार करने वाले, जादू टोना करने वाले कभी दूसरे के जीवन को बचा नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर के वचन को बोलने वाले, सुसमाचार को सुनाने वाले लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। हालेलुया। केवल परमेश्वर का सुसमाचार, मैंने क्या कहा? केवल परमेश्वर का सुसमाचार, केवल प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ही लोगों के जीवन को बदल और बचा सकता है। हालेलुया। बाकी कुछ नहीं बचा सकता, चिन्ह चमत्कार नहीं बचा सकते। जब टीवी में चल रहे हैं चिन्ह चमत्कार, ये आपके जीवन को नहीं बचा सकते। केवल बचाएगा परमेश्वर का सुसमाचार और परमेश्वर का वचन। उद्देश्य हमारा बहुत सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम क्यों चर्च आ रहे हैं? पैसा कमाने के लिए? कई लोग बोलते हैं प्रभु के दास तू चर्च आ जा तो माले माल बन जाएगा, पैसे वाला हो जाएगा। कैसे पैसे वाला हो जाएगा? तो इधर डालना टोपली में और पैसे वाला हो जाएगा। मगर मैं आपको बता दूं, उद्देश्य आपका परमेश्वर के साथ पाक और पवित्र होना चाहिए, है ना? परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। जब सैमुएल ने 6-7 भाइयों को देखा, बोलता है कि ये सही होंगे। परमेश्वर यहोवा बोलता है सैमुएल को, तू मनुष्य बाहर के स्वरूप को देखता है, लेकिन मैं परमेश्वर अंदर के हृदय को देखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ पवित्र है। बोलो, बाजू वालों हाथ मिलाकर, परमेश्वर की सामर्थ पवित्र है, ये खरीदी नहीं जा सकती। बोलो बाजू वालों को, ये परमेश्वर की सामर्थ पवित्र है, वो खरीदी नहीं जा सकती। ये बिकाऊ नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की महिमा के लिए रेडी है ना? बपतिस्मा भी ले लिया आपने, मगर आपका प्योर इंडिकेशन नहीं है, प्योर हार्ट नहीं है, तो पवित्र आत्मा काम नहीं करेगी, है ना? आपका पवित्र हृदय के साथ परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में जबरदस्त काम करेगी। हालेलुया। पवित्र हृदय के पास साथ जाइए। आज जो वचन हमने पढ़ा है, जो सीखा है, उसमें यह सीखा है कि पश्चाताप मेरा है। मैं केवल परमेश्वर के सामने पश्चाताप करूंगा। मेरा पापा नहीं करेगा, मेरी मम्मी नहीं करेगी, मेरा भाई नहीं करेगा, मेरी बीवी नहीं करेगी। कौन करेगा? मैं खुद परमेश्वर के सामने पश्चाताप करूंगा। और अगर आप इस वचन को समझ गए हो तो सच में आज अपने आप को बदलो, पश्चाताप करो। और सच में परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रही है कि अगर ये वचन आपके दिमाग में गया है तो बिना मोल लिए, बिना पैसा दिए परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा आपके ऊपर उड़ेलने के लिए रेडी है। अपने दानों को, वरदानों को आपके ऊपर उड़ेलने के लिए रेडी है। क्या आप रेडी है पवित्र बनने के लिए? क्या आप उस रेडी है? बोलो, बोलने के लिए रेडी है कि प्रभु मैं पवित्र मन से तेरे सामने आता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ तेरे सुसमाचार पे। मैं किसी चिन्ह चमत्कार पे विश्वास करते हुए नहीं,
बल्कि पवित्र आत्मा मैं तेरे सुसमाचार के द्वारा पाना चाहता हूं, तेरे वचनों के द्वारा पाना चाहता हूं। क्या आप कहने के लिए रेडी हैं? मैं 100% बोल रहा हूं आपको, मैं परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रही है, जो लोग पूरी तरीके से आज डिपेंडेंट हैं, परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतरने के लिए रेडी है। आज पतरस और यूहन्ना तो नहीं आए हैं, लेकिन कुछ स्वर्गदूत और परमेश्वर के लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप पवित्र आत्मा को पाओगे। क्या आप बदलने के लिए रेडी हैं? बोलो बाजू वालों को हाथ मिला के बोलो, क्या आप, बोलो क्या आप बदलने के लिए रेडी हैं? कि सिमोन ही बने रहोगे, हर चीज पैसों में तोलोगे, हर चीज पैसों में देखोगे, हर चीज पैसों से मोल भाव करोगे? क्या आप हो ऐसे रेडी? है ना? परमेश्वर के मिनिस्ट्री को भी कमर्शियलाइज कर दिया दीदी। क्या कर दिया है? एक व्यक्ति मीटिंग करता है, नागपुर की बात है, मीटिंग करता है, मीटिंग करके लोगों को बुलाता है, फोटो खिंचाता है, फौरन से पैसा मंगवाता है। कमर्शियलाइज हो गया। क्या वहां परमेश्वर की आत्मा का काम होगा? हाँ? क्या पैसे देकर परमेश्वर की आत्मा का काम होगा? अगर ऐसा होता तो बाइबल में ऐसा नहीं लिखा रहता। हालेलुया। मेन सोर्स यीशु मसीह है। मैं उस दिन वो देख रहा था, पतरस को प्रभु यीशु मसीह बोलता कि तू मुर्गे के बाग से पहले 3 बार मेरा हो। बोलता नहीं, मैं नहीं करूंगा। वो बोलता तू करेगा। पतरस बोलता है नहीं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन उसने किया। ये वचन निकला है ना, पूरा होके आएगा, बता रहा हूं मैं आपको। उसने बोला, पश्चाताप किया, प्रभु तेरे वचन को मैंने छोटा समझ लिया। फिर आया, उसके वचन को लेकर प्रचार करना चालू किया। 3000 लोग प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिए, प्रभु में आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हल्के में नहीं सोचना परमेश्वर के वचन को, जैसा पतरस सोच रहा था। मैं नहीं बोलूंगा। पतरस क्या बोलता है? यीशु ने बोल दिया, वो होगा। हालेलुया। वैसे ही ये जो वचन है ना, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, आपके मन को बदले, है ना। आप ऐसा मत सोचो कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है तो अभी सब कुछ ठीक हो गया है। नहीं, बपतिस्मा लिया और सिमोन भी करप्ट था ना। उसको नहीं मिला पवित्रता तो उनको मिलेगा जो पश्चाताप करेंगे, जो अपने मन को फिराएंगे और अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करेंगे। क्या मेरे साथ खड़े हो सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा आज। मैं आज आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, बिल्कुल भी मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। अगर आज आपको पवित्र आत्मा का गिफ्ट चाहिए, उसके वरदान चाहिए, तो सेल्फ बोलिए, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं। बिना पश्चाताप के आप सुसमाचार को रिसीव नहीं कर सकते। बिना मन बदले आप सुसमाचार को ग्रहण नहीं कर सकते। बोलिए, प्रार्थना कीजिए, पर्सनल लेवल पर प्रार्थना कीजिए। क्या प्रभु मैं सिमोन तो नहीं बन रहा था, शिमोन जो लेन देन में बहुत भारी हो गया था। वो कलीसिया को भी लेन देन का जरिया तो नहीं समझ लिया था मैंने। आइए अपने मुखों को खोले, प्रार्थना करें। अगर ये वचन आपको हृदय को नहीं छीत पा रहा है तो आप कठोर हो गए, मूर्ति बन गए। वो प्रार्थना करें, बोले प्रभु मैं अपनी ग्लोरी के लिए तो नहीं आ रहा हूं चर्च, लोग मेरा सम्मान करें चर्च में, इसलिए तो नहीं आ रहा हूं। क्या मैं लोगों को कंट्रोल करने तो नहीं आ रहा हूं? जांचिए अपने आप को। क्या मैंने बस बपतिस्मा ही लिया है, अपने जीवन को बदला नहीं है? क्या मैंने बपतिस्मा लेने के बाद भी गलत काम कर रहा हूं? मैं प्रभु बोझ लेने के बाद भी सही रीति से नहीं चल रहा हूं। प्रभु
मैं भी क्या शिमोन जैसे उस पैसों के लिए तो चर्च में नहीं आ रहा हूं, आकर्षण के लिए, कमर्शियल चीजों के लिए। बोलिए प्रार्थना कीजिए, अपनी पर्सनल प्रार्थना कीजिए। मैं या प्रियंका आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकती कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा गिफ्ट उतरे। आपको खुद बदलना है, खूब रिसीव कीजिए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। हमारा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, इसीलिए अपने इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शिमोन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो, जो बातें तुमने कही उनमें से कोई बातें मुझ पर ना आ पड़े। प्रभु हम कैसी कड़वाहट में तो नहीं पड़े हैं, कोई लालच में तो चर्च नहीं आ रहे। कहीं प्रार्थना करें, अपनी आवाज को उठाइए, किसी लालच में तो चर्च नहीं आ रहे। क्यों पवित्र आत्मा हम पे नहीं उतर रही? कितने प्रभु के दास हमारे जीवन में भविष्यवाणी करके गए, क्यों वो पूरी नहीं हो रही? क्या कारण है उसका पूरी नहीं हो रही? सुसमाचार सुनने के बाद भी हमारा जीवन बदल नहीं रहा, क्या कारण है? कारण मैं खुद हूं। बोलो, पश्चाताप करो, बोलो बोलो, अपने मुखों को खोलो, बोलो। अगर किसी को घुटने में आना है, घुटने में आकर प्रार्थना करो, लेकिन आज पवित्र आत्मा के दान को लेके जाओ। पर्सनल एनकाउंटर के साथ, परमेश्वर के साथ आप जीवन को जियो। आइए अपने घुटनों पे आए, हम सब अपने घुटनों पे आए, अपने घुटनों पे आए, बोले प्रभु, सब पश्चाताप करें, प्रभु क्यों पवित्र आत्मा का दान हमारे जीवन में नहीं आ रहा है? सीखे दे बोसो, क्या मैं शिमोन बनते जा रहा हूं? क्या मैं शिमोन की तरह पैसों से तो नहीं मोल रहा हूं चर्च को, कि चर्च आऊंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, प्रभु मुझे पैसे देगा? कि वचन कहता है मत्ती 6:33 में, तो मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी सब वस्तुएं तेरे पीछे हो जाएगी। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। बोलिए, मैं शिमोन की तरह नहीं रहना चाहता, शिमोन की तरह